हरे कृष्णा। तो आने वाली 7 तारीख को बहुत ही विशेष दिन है, पांडव निर्जला एकादशी। तो जनरली जो एकादशी होती है ये माधव तिथि है, मतलब भक्ति को बढ़ाने वाली है, और इसी पर्पज़ से एकादशी को मनाना भी चाहिए। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि 6 तारीख को करें या 7 तारीख को करें। तो वैष्णव समाज में जो द्वादशी होती है, अगर उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो द्वादशी के दिन हम फास्ट करते हैं, तो महाद्वादशी जिसको बोलते हैं। तो इसलिए हम 7 तारीख को पांडव निर्जला एकादशी मनाएंगे। तो ये बहुत ही पावन उत्सव है, और एकादशी तो है, साथ में पांडव निर्जला एकादशी, इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। तो पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि अगर कुछ कारणों से अगर किसी की कुछ एकादशी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसके लिए मस्ट है कि वो इस एकादशी को करें। तो इससे उसके जो बाकी भरपाई है वो पूरी हो जाती है, अगर वो एक एकादशी अगर अच्छे से कर लेता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि ये किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। तो भीम जी और बाकी पांडव थे, और द्रौपदी, कुंती महारानी, सभी लोग एकादशी करते थे, लेकिन भीम जी के लिए बहुत कष्टकारी था ये एकादशी करना, क्योंकि भीम व्रकोदर थे ना, बहुत खाने वाले थे। तो वो बहुत कष्ट पाते थे कि उनको भूख लग जाती थी बहुत जल्दी। तो वो व्यास देव से पूछते हैं कि क्या उपाय है कि मेरे लिए बहुत कष्टकारी होता है एकादशी के दिन फास्ट करना। तो बोले, फिर व्यास देव जी उनके लिए उपाय बताते हैं कि आप अगर इन 24 एकादशी में अगर एक भी कर लेते हो है ना, लेकिन उस दिन आपको निर्जल एकादशी करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक कर लेते हो तो बाकी एकादशी का सारा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यास देव जी के कहने पे जो भीम जी हैं वो इस एकादशी को करते हैं, पांडव निर्जला एकादशी। तो इसका महत्व भगवान की कृपा से उस दिन और बढ़ जाता है। तो जो जितना अच्छे से इसको पालन करता है उसको उतनी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और इसी पर्पस के लिए ये एकादशी, ये पांडव निर्जला एकादशी मनाई भी जाती है। तो इस दिन कुछ लोग भंडारा करते हैं, है ना, कुछ रूह अफ़ज़ा बांटते हैं, कुछ पूड़ी हलवा बांटते हैं। तो ये एकादशी का उनको लग रहा है कि पुण्य बांट रहे हैं, उनको पुण्य मिल रहा है, लेकिन उससे पुण्य और उनको नहीं मिलेगा, हालांकि वो उससे पाप ही प्राप्त होगा उनको। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न वैसे तो देना ही नहीं चाहिए, और निर्जला एकादशी है तो ये तो बिना जल के होना चाहिए। बिना जल के मतलब बिना जल के, ऐसा नहीं कि चाय पी लिए तो ये भी नहीं है ना, चाय वगैरह कुछ नहीं पीना है। तो विदाउट जल हम फास्टिंग करते हैं। तो जनरली एकादशी के दिन हम तपस्या के लिए करते हैं, लेकिन इसका हमको ये क्या नहीं करना है, इससे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्या करना है तो हमको क्या करने पे फोकस करना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। इस प्रकार से अपने आप को इंगेज करते हैं। कुछ लोग पांडव निर्जला एकादशी को गलत तरीके से बोलते हैं कि चलो सो जाते हैं दिन भर, एसी चला के सो जाते हैं, है ना। कुछ लोग अलग अलग प्रकार से टीवी चला के कुछ देखने लगते हैं कि टाइम पास हो जाए, है ना। तो टाइम पास के लिए नहीं है। तो ये इसका पर्पस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय जो है हमारी तपस्या को बढ़ाएं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है। तो जो कुछ भी हम संसार में, हमको तपस्या तो कुछ ना कुछ करनी है, लेकिन अगर हम भगवान के लिए कुछ तपस्या करते हैं तो वो ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ये आनंद को वृद्धि करने वाली होती है। तो इस दिन हमको कुछ तपस्या करना है, लेकिन वो किस उद्देश्य क्या है, भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़े। तो इसके लिए हम अच्छे तरीके से कैसे मना सकते हैं, तो इसको पहले चीज़ हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। और इसके लिए एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम आसानी से उस फास्टिंग को कर सकते हैं। हमको वो चीज़ सताएगी नहीं कि प्यास लग रही, भूख लग रही है। तो भक्तों के संग में है तो कीर्तन करेंगे, है ना, डांस करेंगे, है ना, जप करेंगे। इस प्रकार से अपने आप को, कुछ कथा होगी, इस प्रकार से अपने आप को पूरे दिन हमको इंगेज करना है। इस प्रकार से इंगेज रहेंगे तो जो क्या भूख प्यास जो है वो अपने आप ही आप भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा दिन हमको भगवान की कथा, श्रवण, कीर्तन में बिताना है। और इस प्रकार से कोई पूरा दिन बिताता है और अगले दिन फास्ट ब्रेक करता है तो उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये एकादशी का महत्व है। हालांकि बहुत सारी 24 एकादशी है, लेकिन इस एकादशी में अगर कोई बिना वाटर के भी करता है तो उसको और ज़्यादा महत्व मिलता है। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो जितनी क्षमता उसके हिसाब से करें। अगर आपको लगता है कि मैं पानी के बिना नहीं रह सकता तो पानी ले सकते हैं, कुछ फ्रूट भी ले सकते हैं अगर आप नहीं रह पा रहे हैं। तो पर्पस हमारा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के श्रवण कीर्तन करें। तो ये उत्सव होता है, फास्टिंग होती है बॉडी के लिए और फिस्टिंग होती है सोल के लिए, आत्मा के लिए। तो इस पर्पस से हम इन एकादशी के उत्सव को मनाते हैं। तो इस प्रकार से हम पांडव निर्जला एकादशी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक
और भक्तिमय वातावरण में भक्तों के संग में मिलकर मनाएंगे। हरे कृष्णा।